नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 99 पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाला है यूपी बोर्ड क्लास 10 के हिंदी से हमने एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन लिया है, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10 2023 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि जो यूपी बोर्ड 2023 का एग्ज़ाम है उसमें क्लास 10 के एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हुआ है, जो कि 2023 में 20 एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन देगा। पहले कितना देता था? केवल 5, लेकिन अब 20 एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वही जो 20 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ताकि जो 20 नंबर हो आपका आसानी से प्राप्त आप लोग कर लें। तो यदि आप 20 नंबर एमसीक्यू से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है? पांचाग दर्शन के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन क्या है? पांचाग दर्शन के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन देखिए क्या क्या है। भगवत शरण उपाध्याय, मथुरानाथ शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, भगवती शरण वर्मा। इन चारों में से कोई एक सही होगा। आपको बताना होगा कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचाग दर्शन के लेखक कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी हैं पंचाग दर्शन के लेखक। तो और चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी किस रचना निबंध के लेखक हैं? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है वट पीपल, दूसरा ठलुआ क्लब, तीसरा पूछ की रात, चौथा गेहूं और गुलाब। तो आपको पता होगा, यदि रामधारी सिंह दिनकर जी का हमने जो जीवन परिचय बताया था उसमें हमने बताया था कि उनका रामधारी सिंह दिनकर जी का जो निबंध है वह क्या है? गेहूं और गुलाब। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको करने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन क्या है? नाटक, दूसरा क्या है? उपन्यास, तीसरा क्या है? कहानी, चौथा क्या है? निबंध। इन चारों में से कोई एक सही है। आपको बताना होगा कि क्या सही है। तो आपको पता होगा जो बेईमानी परत किस विधा पर रचा गया है? यह निबंध विधा पर रचा गया है। तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको करने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? बोल रहा है देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। इन 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से कोई एक कथन सही है, उसको हमें पहचान करके अपने OMR शीट में भरना होगा। तो देखिए क क्या बोल रहा है? बोला भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो ये आपको देख करके ही पता चला होगा कि ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वह खड़ी बोली हिंदी के जनक माने जाते हैं, ना कि आलोचना साहित्य के। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तीसरा क्या है? मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्ण दास जी हैं। तो आपको पता होगा कि जो मित्रता निबंध है उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं मित्रता निबंध के लेखक। और क्या है? गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो ये भी गुनाहों का देवता किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। तो इसका एक आपको सही दिख रहा होगा ऑप्शन क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो क्या थे? एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? बोला निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। इन 4 ऑप्शन में से एक
आंसर आपका सही होगा उसको पहचान करके आप लोग को OMR शीट में अपने भरना होगा। देखते हैं क ऑप्शन क्या बोल रहा है। बोला धर्म भी भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। दूसरा क्या है, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। उजली आग यशपाल सिंह का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तो आप लोग को पता होगा जो यह कुटज है, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है, निबंध। क्योंकि हमने जो इसके पहले वीडियो में हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय बताया था उसमें हमने बताया था जो कुटज है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है, प्रसिद्ध निबंध है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है, निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान करके लिखिए। पहला ऑप्शन क्या दिया है, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। तीसरा, भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चौथा क्या है, स्कंदगुप्त प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आपको ये वाला तो ऑप्शन पता होगा, जो स्कंदगुप्त है यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी यह ऑप्शन हो गया गलत। और रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार नहीं महान आलोचनात्मक थे, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और ममता जो है जयशंकर प्रसाद की तो रचना है लेकिन उनका नाटक नहीं है, यह दूसरा निबंध है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी मेरे पास केवल एक ऑप्शन बचा, क्या भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। इसका राइट आंसर हो गया ग। इसको करने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, तो आपको तुरंत देखते ही आप जान पाएंगे कि भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोपेजी रेड्डी जी है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको करने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सन्नाटा के लेखक कौन है। सन्नाटा के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कोई एक सही होगा, आपको बताना होगा। तो आपको पता होगा कि जो सन्नाटा के लेखक कौन है, अज्ञेय जी है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है पृथ्वी और सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है। पृथ्वी और सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद, तीसरा दिया है डॉक्टर संपूर्णानंद, चौथा दिया है पूर्ण सिंह। तो आपको पता होगा कि जो पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है, संपूर्णानंद जी है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया है सरदार पूर्ण सिंह, दूसरा दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी, चौथा है हरिशंकर प्रसाई। तो निंदा रस के रचनाकार कौन है, हरिशंकर प्रसाई जी है। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन हुए, हरिशंकर प्रसाई जी हुए। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। पहला दिया है निबंध, दूसरा दिया है स्मरण, तीसरा कहानी, चौथा आत्मकथा। तो आपको पता होगा जो पृथ्वी पुत्र लिखा किसने है, पृथ्वी पुत्र को लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। और इनका यह क्या है, निबंध। जैनेन्द्र कुमार जी का पृथ्वी पुत्र क्या है, निबंध है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा
क इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, बोला है कल्पलता निबंध के लेखक कौन है। कल्पलता लेखक के निबंध, ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है प्रोपेजी रेड्डी सुंदर का, और दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल का, और तीसरा है मोहन राकेश का, और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हमने आपको पहले वाले जीवन परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद जी का जो जीवन परिचय बताया था, उसमें हमने बताया था जो कल्पलता निबंध संग्रह हो किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है। पहला संपूर्णानंद, दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा रामवृक्ष बेनीपुरी, चौथा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हमने रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय, वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जीवन परिचय बताया, उसमें तो हमने उनकी रचनाएं शिक्षा का उद्देश्य नहीं बताया था, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी रचना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो एक बचा कौन, संपूर्णानंदी बचे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क। इसको करने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। चलो क्लास 10th हिंदी से MCQs क्वेश्चन का निचोड़ लिया था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसको आप आसानी से टिक कर पाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप एग्ज़ाम में टॉपर बन सकें। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।